मिशी तो बहुत रोया था क्योंकि पेट्स वापस करके आने थे, लेकिन अब क्या करते। खैर पेट शॉप पे गए तो उन्होंने कहा कि हम तो ये वापस ले नहीं सकते, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। अब कौन सा पेट लाएंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। फिर मिशू के साथ हमने कुछ कमिटमेंट्स की जिसकी वजह से मिशू हैप्पी हो गया और रोया नहीं। खैर मैंने करनी थी थोड़ी सी अपने कपड़ों के लिए शॉपिंग, और मैं जाके देखी कि क्या क्या आजकल इन है। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या आजकल चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा पिजन आया हुआ यहाँ पे। मिशू के लिए बनाने थे मैंने पैनकेक्स, क्योंकि दोनों को ही मीठा पसंद है, तिहामी को भी मिशू को भी। तो एक वीक मीठा बनता है तिहामी के लिए और एक बनता है मिशू के लिए। तो या फिर शहजाद और मेरे तो कॉमन चॉइसेस होती हैं, तो हमारे लिए एक दफ़ा बन जाता है। तो खैर मैंने बनाने थे पैनकेक्स, और मिशी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैदा भी ख़त्म हो गया था, काफ़ी टाइम से कोई बेकिंग वगैरह नहीं की ना, तो अब दिल कर रहा है बेकिंग करने का। एक्चुअली जो ट्रांजिशन वेदर होता है ना, उसमें कुछ भी ज़्यादा करने का दिल नहीं करता है। तो अब मेरा दिल चाह रहा है तरह तरह की समर की भी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी, और ख़ुद भी हम लोग इंजॉय करेंगे। ठंडी ठंडी आइसक्रीम, शरबत, क्या क्या कुछ मैं आपसे बना के इंशाल्लाह शेयर करूंगी। खैर तो फिलहाल इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी ब्लेंडर में, डाल के जल्दी से इसका जो बैटर है वो तैयार हो जाता है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दूध। सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में मैंने इसमें एग्स डाल दिए, रूम टेम्परेचर पे भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, और काफ़ी सारे ये पैनकेक्स बन जाते हैं। मतलब अगर 5-6 बच्चे खाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए बन जाते हैं। फिर इसमें बेकिंग पाउडर भी मैं ऐड करूँगी। सो अभी तक दूध, अंडे, शुगर, बेकिंग पाउडर, और साथ में मैंने डाला है वनीला एसेंस और मैदा। तो बस ये 5-6 इंग्रेडिएंट्स हैं, और एक पिंच जो है वो सॉल्ट की भी डल जाती है, अभी मैं डालना भूल गई थी। खैर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, और अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसे थोड़ा सा दूध इसमें और डाल सकते हैं। वैसे तो ये ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप पैनकेक्स बना रहे होते हैं, अगर आप नॉन स्टिक यूज़ करें। बट ये ज़रा पुराने होते जा रहे हैं ना, तो एक दफ़ा तो ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आज हमने हैमस्टर्स भी वापस करके आने थे, और इसी वजह से पिछले 2-3 दिनों से मिशारी रो रहा था। बात बात पे रोता था कि मम्मा मैं बहुत सैड हो जाऊंगा, हैमस्टर्स को मैं बहुत मिस करूंगा। और लेकिन तिहामी वाज फाइन, माशाल्लाह बड़ा है, मेच्योर है। उसको जब बताया कि नहीं हम ये रख ही नहीं सकते हैं, तो उसने कहा मम्मा ठीक है। वैसे भी मेरा ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा शौक पूरा सा हो गया। क्योंकि पता है जो जो भी पेट्स हम रखते हैं, जाहिर सी बात है उनका लेटर भी बनता है, फिर उनकी अपनी एक स्पेसिफिक एक स्मेल सी होती है। तो वो चीज़ों से तिहामी जो है ना थोड़ा सा रिपेल हो रहा था। तो मुझे लगता है कि वो भी पेट लवर नहीं निकलेगा बड़ा होके मेरे जैसा ही निकलेगा। तो वो ही बस फाइन कह रहा था मम्मा कोई और पेट बेशक ना भी लेके आए, खैर है ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। बाद में जब ज़रा और बड़ा हो जाऊंगा फिर देखूंगा। मुझे लगता है कि मैं इनकी ठीक से वैसे भी शायद केयर ना कर सकता, जो कि सही बात थी क्योंकि शहजाद ही इनकी केयर कर रहे थे। ये हैमस्टर्स लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और जब से पता चला ना कि ये घर में नहीं रखने हैं, तो तब से बस दिल टूट गया इनसे। और ना इनको हम हाथ में नहीं पकड़े, लेकिन हाँ फूड वगैरह सारा प्रॉपर टाइम पे, ये इनका फूड है जो इनको अच्छा लगता है। साथ में पानी भी फुल रखा हुआ है, ख्याल खूब रख रहे हैं, अल्लाह की क्रीचर्स हैं। पर यह है कि अब इनको ना, बच्चों का भी दिल नहीं जा रहा हाथ में पकड़ने का। मैंने तो कभी भी नहीं पकड़े थे, पर ये इतने क्यूट हरकतें करते हैं। मैं यूट्यूब पे ना आप लोगों से सबसे वीडियोस शेयर ज़रूर करूँगी जिसमें ये एक दूसरे से छुपाते हैं खाना। वो खैर आज हम वापस करके आएंगे। और मिशू जो है ना, हाँ मिशी को ऑप्शन ये दिया है कि मिशी कह रहा था कि एक और पेट लेना है। अच्छा, और ऑनेस्टली तिहामी भी जो है ना उसका भी शौक पूरा हो गया। मुझे लगता है अल्टीमेटली तिहामी भी मेरी तरह ही बनेगा कि पेट नहीं रखना। लेकिन अभी फिलहाल तिहामी कह रहा है कि मम्मा बेशक पैरट या फिश ना लाएं, मुझे नहीं लग रहा कि लानी चाहिए। हाँ बोरिंग है, तो ठीक है ना, ज़्यादा एटलीस्ट आपका ऑनेस्ट जवाब है। तो मिशी जो है ना वो फिर भी कह रहा है फ़िश ले लें। तो उसको हमने एक ओपिनियन दिया है, सॉरी ऑप्शन दिया है, किड्स फन हाउस, पेट या फिर एडवेंचर। मिशी को नहीं डिसाइड किया है तो रॉक पेपर सीजर करेंगे। मिशी के नहीं मिशी खुद डिसाइड करे। नहीं बेटा, इसने खुद ना डिसाइड किया तो कल 2-3 दिन इसने रोते रहना है। मिशू की चॉइस है। वेट मैं क्या कहने मिशू इफ यू गेट अ पेट, आपको ही उसकी सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी केज की, ठीक है? क्योंकि इल्ली भी कह रहा है उसको नहीं चाहिए। एडवेंचर लैंड वाले कार्ड में मनी भी है आपकी, याद है ईदी जब आपको मिली थी? नहीं मिशू
अच्छा चलो, किड्स फन हाउस, आर यू किडिंग मी? ओके, देखते हैं मिशु क्या चूज करता है। 2027 कर लो, ठीक है चलो। 2026 देखो तो फ्रॉड। अच्छा, और एडवेंचर लैंड, चलो ये एली क्लैप फॉर हिम। मिशु अपने लिए क्लैप करो। चलो जी, अब बस हम रेडी होने लगे हैं और निकलने लगे हैं। ये हैमस्टर्स लेके वापस करके आएंगे और ये भी इनकी जगह मैंने फिर आके आके ये जगह भी क्लीन करनी है। यस बेटा, सेम डे वी आर गोइंग टू एडवेंचर लैंड, लुक एट मी, आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस इंशाल्लाह। हमें जाके अंदाज़ा हुआ कि ये काम काफ़ी मुश्किल था। वो लोग कह रहे थे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्सचेंज नो रिटर्न, लेकिन वहाँ पे हमने एक्साइटमेंट में तो देखा नहीं था। हमें क्या पता था कि हमने ये रिटर्न करने पड़ेंगे हमें। हम तो ख़रीदने के लिए, रखने के लिए गए थे। बहरहाल हमने उनसे कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम ये नहीं रख सकते, हमें पहले नहीं पता था, वरना इतने पैसे ना खर्च करते। तो उन्होंने हमें ये फेवर दी कि हम ये केज और ये पेट्स आपके जो है वो आगे किसी को सेल आउट कर देंगे और जब उसके पैसे मिल जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। तो हम शुक्र करके वापस आएंगे, चलो कोई नहीं, वैसे भी हमें और पेट्स नहीं चाहिए थे फिलहाल। So he said, he showed me the sign. He said no refund or exchange. I went quiet. I said it's not possible because in Islam it's haram. That's why. Then what did he say? He said he'll wait for his arbab to come, then he's going to talk to him, and then I'll give him a call and I'll find it out. What if he said, what if his barber? His barber is arbab beta. Arbab means boss, someone with a lot of money. Arbab means kafil, the owner of the shop. What if his boss says that we can't do I'll that? try to figure out something, beta. Barber. Okay? They might sell it to some non-Muslim and give us the money. Yeah. This is their plan. Okay? Okay. मिशी को खुश रखने के लिए एक तो हमने स्क्रीन दी थी उसको कार में, और दूसरा हम उसको मॉल लेके आए थे। वैसे तो उसने कहा था एडवेंचर लैंड जाएगा, पर हमने सोचा कि दुबई फेस्टिवल सिटी चले जाते हैं, तो ज़रा कोई डिफरेंट मॉल में, हर दफ़ा हम शारजा के एक दो मॉल्स ही हैं वहीं पे फिर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे आगे, यहाँ पे एक गो कार्टिंग टाइप की कोई है, वो मिशी को बहुत अच्छी लगती है, तो हमने सोचा चलें इसी में मिशू इन्जॉय कर लेगा। डिफरेंट मॉल्स में फिरने का मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी में तो कहीं बाहर निकलने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, इतनी सख्त गर्मी है। और आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गई हैं सारी इंस्ट्रक्शंस कि आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और हीट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव आ चुकी है, तो डे टाइम में आउटडोर्स को अवॉइड करें। मीशो ने तो खूब इंजॉय कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जाना था अपने कपड़े देखने के लिए, ना तो शहजाद ने लेने थे ना बच्चों के लेने वाले थे, सिर्फ मैं देखने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि समर के मेरे पास थोड़े से होने चाहिए, पूरा ईयर कुछ और लिया ही नहीं मैंने। अच्छा, तो मैं देखने के लिए आई, तो यहाँ पे जो है ना शॉर्ट टॉप्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो अरब, बेशक वो हिजाबी भी हो ना, तो शॉर्ट टॉप्स के साथ जीन्स और स्कर्ट्स और इस तरह की चीज़ें पहनती हैं। फिर क्वाड्स आज तक चल रहे हैं, 2 साल से शुरू हुए हैं, पर हर साल नई नई कलेक्शन आती रहती है। तो ये शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये काफ़ी छोटी शर्ट थी, तो इतनी छोटी मैं अगर पहनूंगी तो उसके साथ या तो मैं कार्डिगन पहनूंगी, ज़्यादातर मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये लॉन्ग जो ड्रेसेस होते हैं ना और फुल स्लीव्स वाले, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर ये वाले जो हैं ये हमारे हिजाबीज़ के होते नहीं हैं। ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर एज़ यूजुअल ये टॉप बहुत छोटा था। तो मैं देखने के लिए आई थी ट्राउज़र्स वगैरह, और ना जो मिडी ड्रेसेस मैं पहनती हूँ ना ज़्यादातर, जो घुटनों से थोड़े से नीचे होते हैं या नीज़ तक होती हैं, फ्रॉक्स टाइप होती हैं ना, तो उनके साथ मैं पहले पहना करती थी टाइट्स। तो आहिस्ता आहिस्ता हिजाब शुरू किया, फिर अपनी प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी शुरू की, फिर उसके बाद वो टाइट्स पहननी छोड़ दी, तो मैं खुले खुले ट्राउज़र पहनती थी। तो मिडीज़ के नीचे ना ट्राउज़र्स नहीं उतने अच्छे लगते थे। शहजाद हमेशा कहते थे कि ऐसे ना बस मलंगनी सी लग रही हो। तो फिर मैंने एक दफ़ा इंस्टाग्राम की रील देखी कि एक अरब ने बताया हुआ कि ये वाले जो प्लीटेड स्कर्ट्स है ना, आप मिडी ड्रेस के नीचे ये पहने तो ये आपकी ड्रेस की लुक ही चेंज कर देंगे।
तो मैंने ये जो टॉप है ना मिडी ड्रेस, ये मैंने मैंगो का पहना हुआ है और साथ में प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी, और आप सबने बहुत तारीफ़ की थी कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। हालांकि ये वही फ्रॉक है जिसके साथ मैं कभी टाइट्स पहनती थी, फिर मैंने खुले खुले से ट्राउज़र्स पहनने शुरू कर दिए, लेकिन वाकई प्लीटेड स्कर्ट्स बहुत अच्छी इसके साथ लगती हैं। तो अब मैंने क्या शुरू किया है कि मैं ये अपनी मर्ज़ी के जो कॉमन कलर्स हैं ना, उनकी कलेक्शन में अपनी प्लीटेड स्कर्ट्स की बना लूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये भी हर सूरत में इन रहने की इतनी अच्छी स्कर्ट्स हैं कि ये आगे 2-3 साल तक इन रहनी ही रहनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, हर कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पहनता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये इन फैशन है बस यही पहने और जो स्टाइल में नहीं है वो ना पहने, क्योंकि यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कि बस आप महंगा पहनेंगे तो आपकी वाह वाह होगी, आप महंगा नहीं पहनेंगे तो फिर कोई आपको पूछेगा नहीं। आप जब भी शॉप पे जाते हैं आपको सारे उसी तरह डील करते हैं, चाहे आप हिजाबी हैं चाहे आप कोई वेस्टर्न हैं, और मतलब यानी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मैं देख रही थी यहाँ पे अच्छी तरह से ढेर सारे ड्रेसेस। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए और बस अब घर जाने का दिल चाह रहा था ताकि बैठें और टीवी शीवी देखें, ज़रा एंजॉय कर सकें। काफ़ी थक गए थे, डे टाइम के निकले हुए थे और अभी मॉल में ही फिर रहे थे। कुछ ड्रेसेस मुझे पसंद तो आए थे पर ट्राई कर कर के देखने थे, तो मैं ख़ुद भी थोड़ा सा थक गई थी। मॉल में फिर फिर के 4 घंटे से हम यहाँ वहाँ वैसे ही फिर रहे थे, और मिशारी भी मुझे थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था, हालांकि वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा था, पर मैंने कहा थक जाएगा ना तो उसको फिर हैमस्टर्स याद आ जाएंगे, वो रोने धोने लग जाएगा। तो चले अब हम घर चलते हैं। घर जाने ही वाले थे तो फिर लेज़र शो जो है वो स्टार्ट हो रहा था, तो हमने कहा चलो खड़े होकर ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये शो बिल्कुल फ्री होता है, आई थिंक आधे घंटे में शुरू होता है, एवरी हाफ एन आवर या फिर एवरी आवर ये स्टार्ट होना होता है। मुझे ऐसे याद तो नहीं है, पर पता ही नहीं है, पर जब भी आते हैं ना तो थोड़ी देर में यहाँ पे शो स्टार्ट ही हो रहा होता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें पानी के अंदर सारी लेज़र इस तरह से डाली जाती है कि पानी के अंदर आपको पिक्चर्स नज़र आती हैं, और ये देखें जितनी भी सारी एनिमेशन है ये पानी के अंदर है, ये पानी के फवारे से बने हुए हैं। और फिर उसके अलावा लेज़र शो है, ये वाटर शो है, और साथ में फायर शो भी होता है। इतना ही खूबसूरत होता है, और हम जितनी दफ़ा यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ अलग ही होता है, डिफरेंट भी होता है। इस टाइम पे सही से नज़र तो नहीं आ रहा था, पर ये सारा इस मॉल का व्यू और सब लोग वीडियोस बना रहे थे। और ये जो बिल्डिंग है ना इसके ऊपर सारा शो भी नज़र आता है, जो भी लेज़र के थ्रू पानी में दिखाया जाता है ना, तो वो बिल्डिंग में भी आप देख सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा फायर शो, लेज़र, फायर, पानी, सब कुछ इन्होंने इकट्ठा किया होता है, और पानी के अंदर ऐसी रिफ्लेक्शन आ रही होती है कि उन फाउंटेन्स के अंदर पूरी जैसे कि एक स्क्रीन बन गई है, और उसके ऊपर आप सारी जो है मूवी देख सकते हैं। तो ये सारा टोटली फ्री होता है और डेली होता है। सो ज़रूर आप लोग भी आके देखना। मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई यूएई में रहता हो तो उसको ना पता हो कि यहाँ पे ये शो भी होता है, लेकिन ये है कि जो आप में से आते हैं वेकेशंस में, या जो जिनको नहीं भी पता है, तो वो ज़रूर आके इसको देखेंगे। फ्री है और बहुत मज़े का होता है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। छोटा सा ग्लोबल विलेज भी इस जगह के कॉर्नर में बना हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चले इसके साथ ही हमारा ये डे एंड हो गया था, और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। अब देखते हैं कि अगला वीक कैसा जाता है। अल्लाह ताला आपका हमारे सब के अगले वीक भी अच्छे गुजारें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दुआ में खूब याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मिशू 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 मिशू।